नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस बौद्धिक सत्र में हम अध्ययन करेंगे लिनन की विशेषताओं के बारे में। लिनन की दो विशेषताएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। अभी इस सत्र में हम चर्चा करेंगे भौतिक विशेषताओं के बारे में। फर्स्ट है इसमें संगठन। लिनन मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। कच्ची अवस्था में लिनन के रेशे का संगठन निम्न प्रकार होता है: सेलुलोज, पानी, गोंद, पेक्टिन और अन्य अशुद्धियाँ। परिपक्व अवस्था में लिनन के संगठन में थोड़ा सा अंतर आता है। इस समय इसमें सेलुलोज, वसा और प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती है। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे लंबाई। लिनन का रेशा सभी वनस्पतिक रेशों में सबसे लंबा होता है। रेशे की लंबाई पौधे की लंबाई पर निर्भर करती है। औसतन लिनन का रेशा 10 इंच से लेकर 20 इंच तक लंबा होता है। पौधे का सीधा तना जितना अधिक लंबा होगा, रेशे की लंबाई उतनी ही अधिक होती है। व्यास का अर्थ होता है इसकी मोटाई। लिनन के रेशे का व्यास 15 से 18 माइक्रोन तक होता है। अणुवीक्षणीय रचना यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कैसा प्रतीत होता है। सूक्ष्मदर्शी से इसे देखें तो यह बांस के समान दिखाई देता है। यह दोनों छोरों की तरफ क्रमशः चौड़ाई से पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है और बांस के समान दिखाई देने से इसमें बीच बीच में गांठें सी दिखाई देती है। ये गांठें पेक्टिन की होती है। इन गांठों के कारण ही यह दिखने में असमान सा लगता है। नंगी आंखों से यदि देखें तो लिनन का रेशा लंबा, चिकना, सीधा एवं चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चमक। लिनन का रेशा अपूर्व चमक लिए होता है, अतः इसकी पहचान सरलता से की जा सकती है। इसकी प्राकृतिक चमक इसमें उपस्थित मोम एवं पेक्टिन के कारण होती है। अगर इस मोम तथा पेक्टिन को हटा दें तो रेशे सूखे, कड़े और चमकहीन हो जाएंगे। मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों में चमक बढ़ाई जाती है। वस्त्रों को कूटने से भी इसमें चमक की वृद्धि होती है। रंग। लिनन के रेशे का रंग हल्के पीले से गहरे पीले तक होता है। ओस से गलाने पर रेशे के रंग में परिवर्तन हो जाता है और यह ग्रे कलर का हो जाता है। उत्तम कोटि के रेशे पीले रंग के होते हैं। मजबूती। लिनन का रेशा कपास के रेशे से मजबूत होता है और गीली अवस्था में भी इसमें कॉटन के जैसे ही 20% तक मजबूती और बढ़ जाती है। अतः कॉटन के समान ही इसकी भी साफ सफाई करना सरल होता है। वस्त्र काफ़ी टिकाऊ होते हैं और इसकी कार्य क्षमता बहुत अद्वितीय होती है। तन्यता। लिनन के रेशों में तन्यता का अभाव होता है। यदि इसको थोड़ा खींचे या झटके से छोड़ें तो टूट जाता है। इसीलिए इसकी कताई करना एक कठिन कार्य है। प्रत्यास्था। लिनन के रेशों में तन्यता की भांति ही प्रत्यास्था का भी अभाव रहता है। इसमें सलवटें शीघ्र पड़ती हैं और वस्त्र शीघ्रता से क्रश हो जाते हैं। प्रत्यास्था के अभाव के कारण ही इसकी कताई और बुनाई करना थोड़ा सा कठिन होता है। अतः कताई और बुनाई का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके रेशे बार बार टूट जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था एवं तन्यता की भांति इसके रेशों में प्रतिस्कंदता के गुणों का भी अभाव होता है। यही कारण है कि एक बार वस्त्र में क्रीच पड़ जाने पर वे बिना इस्त्री के नहीं हटते, अतः इन्हें बिना इस्त्री के नहीं पहन सकते। ताप संवाहकता।
लिनन ताप का श्रेष्ठ सुचालक होता है, अतः वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल होते हैं तथा गर्मी में उपयोग के पश्चात काफ़ी आरामदायक एवं श्रेयस्कर लगते हैं। साथ ही ये वस्त्र त्वचा को शीतलता प्रदान करते हैं। विद्युत संवाहकता। लिनन विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इस कारण इसमें स्थैतिक विद्युत प्रभार निर्मित नहीं होता है, अतः वस्त्र अत्यंत कंफर्टेबल होते हैं। नमी अवशोषकता। लिनन के रेशे में 6 से 8% तक नमी होती है। लिनन सभी नमी को शीघ्रता से सोख लेता है तथा यह नमी संपूर्ण कपड़े में फैल जाती है। इतना ही नहीं, यह शीघ्रता से सूख भी जाता है, अतः रुमाल, नैपकिन, तौलिए आदि के लिए यह वस्त्र बहुत उपयुक्त होता है। परिधान के रूप में भी यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि यह पसीने को शीघ्रता से सोखता है और शीघ्रता से ही सूखा देता है। घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। लिनन वस्त्र पर रगड़ने, पटकने अथवा पीटने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ से वस्त्र मुड़ा हुआ रहता है वहाँ पर यह कट जाता है। सफाई एवं धुलाई। लिनन की सफाई करना एवं धुलाई करना बहुत सरल कार्य है, क्योंकि कॉटन की भांति ही यह भी भीगने पर 20% और मजबूत हो जाता है। अतः लिनन को आराम से हम साफ कर सकते हैं। दाग धब्बे भी इसके शीघ्रता से छूट जाते हैं। बार बार की धुलाई से वस्त्र में चमक आ जाती है तथा इसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है सूखे ताप का प्रभाव। लिनन का रेशा कपास के रेशे की भांति ही ज्वलनशील होता है तथा ये कपास से भी अधिक ताप पर झुलसता है। इसके रेशे लोह हटाने के पश्चात भी जलते रहते हैं और इसकी गंध भी कागज के जलने के समान ही होती है। नेक्स्ट है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। लिनन के रेशे कपास के रेशों के अपेक्षाकृत अधिक धूप एवं प्रकाश को सहन करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें धूप में सुखाने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, अतः लिनन पर्दे एवं ड्रेपरी के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसकी कार्य क्षमता भी अधिक रहती है, परंतु बहुत लंबे समय तक वस्त्र को धूप में छोड़ देने से ये रेशे निर्बल हो जाते हैं तथा इनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। लिनन की अपघर्षण प्रतिरोधकता जो फोल्ड होते हैं उन पर कम रहती है, अतः लिनन के वस्त्रों को मोड़ पर से रगड़ा जाए तो वहाँ से ये फट जाते हैं। अतः लिनन को धोते समय जो फोल्ड है वहाँ से अधिक नहीं रगड़ना चाहिए। साथ ही वस्त्र को सदैव एक स्थान पर मोड़कर नहीं रखना चाहिए, इसकी फोल्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव। लिनन के रेशों पर जीवाणुओं एवं कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। जीवाणु लिनन के रेशों पर पनपते ही नहीं हैं, अतः इसके वस्त्र सर्जिकल एवं चिकित्सीय कार्य में उपयोग आते हैं। नमीयुक्त स्थानों पर रखने से लिनन के वस्त्रों में फफूंदी लग जाती है, अतः लिनन के वस्त्रों को नमी युक्त स्थानों पर बंद करके कभी नहीं रखना चाहिए। शिकन प्रतिरोधकता। लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्था के गुणों का सख्त अभाव होता है, इसी कारण एक दो बार पहने जाने के पश्चात इसमें सलवटें पड़ जाती हैं और यह सलवटें जब तक पड़ती हैं जब तक कि इसमें प्रेस नहीं की जाए। अब हम पढ़ेंगे लिनन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में। रासायनिक विशेषताओं से तात्पर्य है कपड़े पर अम्ल, क्षार, पसीना, कलर, ब्लीच आदि का क्या प्रभाव पड़ता है। रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे
अम्ल का प्रभाव। लिनन के वस्त्र पर कपास के समान ही अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीव्र एवं शांत अम्ल के संपर्क में आने पर ये रेशे नष्ट हो जाते हैं। तनु अम्ल भी इन्हें निर्बल कर देता है। इसलिए दाग धब्बे छुड़ाने हेतु हमें तनु अम्ल का प्रयोग करना चाहिए और जैसे ही दाग धब्बे छूट जाएं तुरंत वस्त्र को साफ पानी से खंगाल लेना चाहिए या उसको अम्ल रहित कर देना चाहिए ताकि अम्ल का फैब्रिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। नहीं तो यदि लंबे टाइम तक अम्ल इसके ऊपर रहेगा तो इसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव। लिनन का रेशा क्षार से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता, अतः इसे मर्सराइज किया जा सकता है, परंतु कड़े साबुन के प्रयोग से वस्त्र में कड़ापन एवं पीलापन आ जाता है। वस्त्र की चमक, खूबसूरती, सौंदर्य एवं कोमलता को बनाए रखने के लिए नरम और मृदु प्रकृति के साबुन से धोना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रंगों का प्रभाव। लिनन के रेशों पर रंगों का प्रभाव नहीं होता तथा ये कठिनता से रंग पकड़ते हैं क्योंकि इनके रेशों पर उत्तकों की बड़ी सतह होती है जो बहुत कठोर होती है, अतः इसमें रंग प्रवेश नहीं कर पाता। ब्लीच कर देने से उत्तक की कड़ी सतह फटकर हट जाती है, फलतः रेशे ढीले हो जाते हैं, तभी रेशे रंग पकड़ते हैं, परंतु ब्लीच करने से रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। अतः उज्ज्वल एवं प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्रों को ही क्रय करना चाहिए। लिनन को सूत बनाने से पूर्व ही रंगा जाता है। वस्त्र में रंग बहुत धीमी गति से चढ़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लीच का प्रभाव। तीव्र, शक्तिशाली और अत्यधिक ब्लीच से लिनन के रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं, फलतः इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ऐसे वस्त्र शीघ्रता से फट जाते हैं, इसलिए लिनन के वस्त्रों पर घरेलू ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए और घरेलू ब्लीच में सबसे अच्छा है सनलाइट और एयर। पसीने का प्रभाव। लिनन के रेशे में पसीने को सोखने की बहुत अद्भुत क्षमता होती है, परंतु पसीने की प्रकृति यदि किसी की अम्लीय है तो वस्त्र पसीने वाले स्थान से फट जाता है। अतः जब भी हम वस्त्र पहने तो उसको धोकर ही अंदर रखें या स्टोर करें। इस तरह से ये आपका लिनन की विशेषताएं कंप्लीट होती है। धन्यवाद।